हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। तो आज सारी सब्जियां कटी हुई है तो हेल्दी डिश बनने वाला है। तो आज बनाएंगे बिल्कुल बेसिक रेसिपी सांभर की। वैसे सांभर को बनाना लोग थोड़ा मुश्किल भरा काम समझते हैं, लेकिन इसका जो मेथड है वो समझ लिया जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले सांभर का जो मसाला है वो घर पे ही हम तैयार करेंगे। 1 टीस्पून करके उड़द और 1 टीस्पून चना का दाल है। 3 लाल काश्मीरी मिर्च है और 1 टीस्पून धनिया है। हाफ टी स्पून जीरा, करीब 7-8 दाना मेथी के और 5-6 दाना पेपरकॉर्न यानी काली मिर्च का है और एक तेज पत्ता है। इन सबको भूनेंगे मीडियम फ्लेम में और कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। हल्का लाल हो जाए, सौंधी सी खुशबू आने लगे तो निकाल दिया है और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर पीस लेंगे। दूसरी तरफ जो है वो 100 ग्राम तुअर दाल यानी अरहर का दाल लिया है, धो लिया है 10 मिनट पहले ही और छन्नी में रखा है ताकि थोड़ा सूख जाए। कुकर में तेल डाला है, गर्म हो चुका है और अब इस धुले हुए दाल को कुकर के अंदर डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम में इसे कम से कम 4 से 5 मिनट भुनेंगे। ये खास टिप्स है सांभर बनाने के लिए। जब आप इस तरह से दाल को भून करके बनाएंगे एक आपको अलग ही स्वाद मिलेगा और खुशबू भी। तो इस तरह से 4 मिनट भून लिया है। भून लेने के बाद हमने करीब 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। बंद कर देते हैं, 4 सीटी लगने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हमने एक पैन में सरसों का तेल लिया है और एक प्याज को रफली चॉप करके डाला है। प्याज को हाफ कुक करेंगे। जब हाफ कुक हो जाए तो 1 टेबल स्पून भर करके अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। मीडियम फ्लेम में इसे भी चलाते हुए करीब 1.5 से 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो डालते हैं कुछ सूखे मसाले जैसे कि जीरा, गोल मिर्च है, धनिया है और हल्दी है। इसे भी मीडियम फ्लेम में करीब 1 मिनट भून लेंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है, अदरवाइज मसाले जल सकते हैं। और जब 1 मिनट हो जाए तो जितनी भी सब्जियां कटी हुई है, आपके पास जो भी सब्जी है, करीब 4 से 5 सब्जी होनी चाहिए, छोटे टुकड़ों में काट करके डाल दें और मसाले के साथ आप इसे करीब 3 से 4 मिनट भून लें ताकि मसाले और सब्जियां सभी अच्छी तरह से भून जाएं। दूसरी तरफ दाल पक चुकी है, अच्छी तरह से पक चुका है। तो खोल करके चेक कर लेते हैं इसे। पानी बहुत ही कम है तो सबसे पहले थोड़ा पानी डाल देते हैं। आपको जिस तरह से लिक्विड रखना है उस तरह से पानी डाल दीजिए। हमने 1.5 गिलास अभी पानी डाला है और उबाला आ जाने दीजिए। तो सब्जियां जो हमने भून के रखी है सभी को डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं और सांभर मसाला जिसे हमने भुना था मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। ये खास टिप्स है कि आप सांभर का मसाला इस तरह से बना करके आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद मिलेगा आपको सांभर का, बाजार जैसी। और थोड़ा पानी कम है तो डाल देते हैं। डाल करके इसे ढक देंगे और उबाल आने देंगे। तो उबाल आ चुका है और अब इस स्टेज में नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब फिर से ढक करके इसे मीडियम फ्लेम में 10 मिनट उबलने देंगे ताकि सब्जी और दाल बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। 10 मिनट के बाद हमने खोला है और 3 टेबल स्पून जितना हमने इमली का पानी डाला है। काफ़ी गाढ़ा पानी है, आपको खट्टा जिस तरह से चाहिए उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक पैन में हमने बघार तैयार करने हैं। तो हमने तेल में लाल मिर्च, सरसों, हींग, कड़ी पत्ता और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। बघार तैयार हो गया है तो उस बघार को हमने आधा चटनी में डालना है और आधा सांभर के अंदर डालना है और डाल करके मिला देते हैं। 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे और बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है, पूरी तरह से तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। हमने इडली भी तैयार किए थे, तो कुछ कलरफुल इडली तैयार किए थे। गाजर और बीट रूट ग्रेटेड है जिसे हमने इडली स्टैंड में इस तरह से डाल दिया है और उसके ऊपर से इडली का बैटर है वो डाल देंगे।
और फिर स्टीम कर लिया था और स्टीम हो चुका है। तो फिर निकाल लेते हैं। इस तरह से कलरफुल इडली तैयार हो गया था। बहुत ही आसानी से घर पर बन जाने वाला इस तरह से कलरफुल इडली तैयार है। चलिए सर्व करते हैं। सबसे पहले सांभर को निकाल लेते हैं। चटनी हमने नारियल, चने की दाल और मूंगफली से बनाया था, जिसकी रेसिपी आपको आगे बताते चलेंगे और अगले वीडियो में बताएंगे। और चटनी डाल लेते हैं और इडली को भी रख लिया है। इस तरह से एक प्लेटर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से तैयार करके घर वालों को खिलाइए, सभी बहुत ही खुश हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए।